हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल से मैं ऑफिशियली ऑल्टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं सीटेट 2020 की आपको तैयारी करा रही हूँ, प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो उसमें मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे चर्चित हस्तियों के बारे में। ठीक है। यहाँ पर चर्चित हस्तियाँ के नाम लिया गया है अनीता कुशवाहा, जिसको बोला जाता है स्टार गर्ल। अनीता कुशवाहा जी हैं, उनको स्टार गर्ल बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। अनीता कुशवाहा एक मधुमक्खी पालक हैं। अनीता कुशवाहा जी जो हैं वो एक मधुमक्खी पालक हैं। ये बिहार में मुजफ्फर जिले के बोचा गांव की रहने वाली हैं। ये बिहार में मुजफ्फर जिले के बोचा गांव की रहने वाली हैं। ठीक है ना, बोचा गांव की रहने वाली हैं। सेकंड पॉइंट है इनके ऊपर, मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ पाए जाते हैं जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ पाए जाते हैं जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। लीची मधुमक्खियों को बहुत भाती है और वहीं से उनको शहद प्राप्त होता है, और लीची जो है वो फरवरी माह में उसके फूल खिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है। इसी समय ये अंडे भी देती हैं। इसी समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ही मधुमक्खियाँ अंडे भी देती हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है। कुछ और पॉइंट्स भी हैं मधुमक्खियों के बारे में, जान लीजिए। मधुमक्खियाँ समूह में कार्य करती हैं और इनके छत्ते में मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो समूह में कार्य करती हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके ऊपर, हाँ ये है, मधुमक्खियाँ समूह में कार्य करती हैं और इनके छत्ते में हमको शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक रानी मधुमक्खी होती है। एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। इनमें काम करने वाली मधुमक्खियाँ शहद के लिए रस खोजती हैं और नर मक्खी ज़्यादा काम नहीं करती है। जो मादा मक्खी होती हैं उनमें से एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, और इनमें काम करने वाली मक्खियाँ शहद के लिए रस खोजती हैं और जो नर मक्खी होती हैं वो ज़्यादा काम नहीं करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मधुमक्खियों के ऊपर, मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी समूह में रहती हैं और वह मिलकर एक साथ काम करती हैं। चींटियों में भी विशेषता होती है कि उनमें भी एक रानी चींटी जो होती है वही अंडे देती है, और सिपाही चींटी बिल की सुरक्षा करती है। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और सिपाही चींटी जो होती है वो बिल की सुरक्षा करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मधुमक्खी व चींटी की तरह ही दीमक ततैया भी समूह में मिलकर काम करते हैं। मधुमक्खी चींटी की तरह ही दीमक व ततैया भी एक समूह में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है चर्चित हस्तियों में अमृता देवी। अमृता देवी को क्यों जाना जाता है, जान लीजिए। अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। अमृता देवी जी जो हैं उन्होंने बिश्नोई में पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, और ये राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़री गांव की रहने वाली थी। जो ये राजस्थान है उसके जोधपुर जिले के खेजड़री गांव की रहने वाली थी। इस गांव का नाम खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण खेजड़ली पड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट है
इस गांव में अक्सर, हाँ ये भी अक्सर कर पूछा जाता है कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष अधिकतर कहाँ पाए जाती हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। अब आता है अगली पॉइंट, इस गांव में संत जम्मू जी के अनुयायी बिश्नोई समुदाय के लोग रहते हैं। इस गांव में संत जम्बू जी के अनुयायी बिश्नोई समुदाय के लोग रहते थे, जो प्रकृति को अपना जीवन मानते थे, प्रकृति को ही अपना जीवन मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1730 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह ने महल बनाने के लिए अपने सैनिकों को पेड़ काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा। जो राजा थे अभय सिंह, उन्होंने अपने महल बनाने के लिए सैनिकों को पेड़ काटने के लिए खेजड़ली गांव में भेजा था, जहां अमृता देवी ने पेड़ों से चिपककर विरोध किया था, और पेड़ों की रक्षा के खातिर अमृता देवी सहित लगभग 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। जो अमृता देवी जी हैं, उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया, ठीक है ना, अपना बलिदान दे दिया, और उनके साथ 363 लोगों ने, 363 यानी कि 363 ने लोगों ने अपना बलिदान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। जो खेजड़ी का पेड़ होता है वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। खेजड़ी का पेड़ अक्सर कर रेगिस्तानी जगहों पर ही होता है, इसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी हाल में दवा के काम आती तथा इसके फलियों की सब्जी भी बनती है। इसकी जो छाल होती है, इसकी यहाँ पे जो हाल बोल रही थी मैं अभी, यहाँ पे छाल है, ठीक है ना। इसकी छाल जो है वो दवा के काम आती है, और इसकी जो फलियां हैं उनसे सब्जी बनती है, ठीक है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है, और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। जो खेजड़ी की पेड़ होता है उसकी छाल से तो हमारी दवाई बनती है, ठीक है, और इसकी फलियों की सब्जी बनती है, और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, जो फर्नीचर तथा जड़ हल बनाने के काम आती है, ठीक है। जो किसान हल जोतता है ना, उसके हल बनाने के काम में आती है, जिससे कि उसमें कीड़ा ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सूरमणि। इनको भी स्टार गर्ल के नाम से जाना जाता है। सूरमणि जो है स्टार गर्ल के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में जान लेते हैं। सूर्यमणि एक फॉरेस्ट एक्विस्ट है, ठीक है। सूरमणि एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं। ये झारखंड के कुड़ुक समाज की आदिवासी महिला हैं। ये जो सूरमणि जी हैं, ये झारखंड के एक कुड़ुक समाज की आदिवासी महिलाएं। किस समाज की हैं? तो वो कुड़ुक समाज की हैं। और कहाँ की हैं? तो वो आदिवासी महिला हैं झारखंड की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सूरमणि को जंगल की बेटी कहते हैं। सूरमणि जी जो हैं उनको जंगल की बेटी भी कहा जाता है। तो जंगल की बेटी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो सूरमणि जी को कहा जाता है। ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। सूरमणि जी जो हैं वो झारखंड के जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सूरमणि ने कुड़ुक समाज की संस्कृति बचाए रहने के लिए एक केंद्र खोला था। सूरमणि जी जो हैं उन्होंने कुड़ुक समाज की संस्कृति बचाए रखने के लिए एक केंद्र खोला, जिसका नाम तोरांग है। तोरांग को कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं। तोरांग को कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं। तोरांग को कुड़ुक भाषा में क्या कहते हैं? तो जंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, यह कानून जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर जंगल अधिकार कानून 2007 के बारे में, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका
दिलाता है। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगलों पर हक है। जो जंगल अधिकार कानून 2007 है, वो यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। आदिवासियों को उनका जंगल पर हक दिलाता है। जो कम से कम 25 वर्ष में जंगल में रह रही, जो 25 वर्ष से जो जंगल में रह रही हैं, उनको वहाँ के जंगलों पर हक है। उनका वहाँ के जंगलों पर हक हो जाता है, जो 25 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक रह चुके हैं। ठीक है ना। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और कुछ पॉइंट्स मैं सीटेट 2020 के लिए अपलोड करती रहूँगी वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो भी कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, गुड इवनिंग।